गांव शिवपुर के किनारे हरियाली से घिरा एक खेत था। उस खेत का मालिक था गोपाल। मेहनती, सीधा सादा और दिल का बहुत अच्छा। सुबह सूरज उगने से पहले ही हल लेकर खेत में उतर जाता और शाम होते होते थका हारा लौटता। गांव में लोग कहते, अरे गोपाल तो अपनी जमीन और गाय भैंस में ही खोया रहता है, उसे दुनिया जहान की खबर ही नहीं। इसी गांव में एक बहुत ही सुंदर औरत थी, राधा। बड़ी बड़ी आंखें जैसे तालाब का साफ पानी और मुस्कान ऐसी कि किसी का भी दिल पिघला दे। राधा का पति शहर में नौकरी करता था, महीने में कभी कभार ही आता था। अकेलेपन में राधा अक्सर खेतों की तरफ टहलने चली जाती। एक दिन दोपहर के वक्त तेज धूप में गोपाल खेत में काम कर रहा था। पसीने से लथपथ, हाथ मिट्टी से सने हुए, राधा पानी का लोटा लेकर आई और बोली, गोपाल जरा पानी पी लो, इतनी धूप में काम कर रहे हो, तबीयत खराब हो जाएगी। गोपाल ने हैरान होकर देखा, इतनी सुंदर औरत उसके खेत में। उसने हिचकिचाते हुए पानी ले लिया। धीरे धीरे ऐसे ही बातों का सिलसिला बढ़ने लगा। राधा कभी खेत के लिए मट्ठा ले आती, कभी छांव में बैठकर गोपाल के काम देखते देखते गांव की बातें करती। गोपाल को पहली बार किसी की बातों में सुकून मिलने लगा। लेकिन गांव की हवा साफ कहाँ रहती है। लोग फुसफुसाने लगे, अरे वो देखो, राधा और गोपाल, कुछ तो चल रहा है दोनों में। ये बातें राधा के कानों तक पहुंची और वो परेशान हो गई। एक दिन उसने गोपाल से कहा, गोपाल, लोग बातें बना रहे हैं, अब हमें मिलना बंद करना होगा। गोपाल चुप रहा, लेकिन उसकी आंखों में कुछ टूट सा गया। अगले ही दिन से उसने खेत में पहले से भी ज्यादा मेहनत करना शुरू कर दी, शायद अपने मन को काम में डुबोने के लिए। कई महीने बीत गए। एक दिन गांव में खबर फैली, राधा का पति एक्सीडेंट में चल बसा। राधा बिल्कुल अकेली हो गई। शाम को हल्की बारिश में गोपाल उसके दरवाजे पर खड़ा था, हाथ में एक पुरानी छतरी और आंखों में वही पुरानी चमक। उसने बस इतना कहा, राधा, इस बार मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, चाहे लोग कुछ भी कहें। और सच में फिर लोगों ने चाहे कितनी बातें बनाई हों, गोपाल और राधा ने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा, क्योंकि खेत की मिट्टी की तरह उनका रिश्ता भी गहरा और सच्चा था, जिसे कोई तोड़ नहीं सका।